अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं AM देसी टीज टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए पथरी का नुस्खा लेकर आया हूं। आपको मैं पथरी के आज 3 नुस्खे बताता हूं। 3 नुस्खे, आप उन तीनों नुस्खों को इस्तेमाल करें। कोई सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे की पथरी है, गुर्दे की है, मसाने की है, पेशाब वाली नाली में फंस गई है, यूरेटर के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, हमेशा के लिए उससे छुटकारा पाएँ। नुस्खा नोट फरमाएं आप। सना मक्की लेनी है आपने। सना मक्की 80 ग्राम। इसमें से डंडी जो है वो आपने अलग कर लेनी है। देखें, कोई डंडी इसमें फिर रही है और आपने इसके बीज इस्तेमाल करना है। सुंड लेना है आपने 50 ग्राम। नुशादर लेना है ठीकरी वाला, दूसरा घर पड़ा है। आप नुशादर, उसको कहना है कि नुशादर ठीकरी वाला चाहिए हमें। 30 ग्राम लेना है। काली मिर्च लेनी है आपने 10 ग्राम काली मिर्च, अक्सर हम सालन में इस्तेमाल करते हैं, वो ले लेनी है आपने 10 ग्राम। इन चारों दवाइयों को आपने क्या करना है, रगड़ना है बिल्कुल। फिर से आपको बता दूं, इसमें से आपने सना मक्की में से डंडियां अलग कर लेनी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अलग अलग करके आपने बारीक पीसना है। बारीक पीस कर आपने तमाम दवाइयों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। इस्तेमाल ऐसे करना है आपने, आधा चम्मच आपने इस पाउडर का जो आपने सूप बनाया होगा, आधा चम्मच आपने 3 वक्त इस्तेमाल करना है। 1 हफ़्ता इसको इस्तेमाल करें, हमेशा हमेशा के लिए। मादा पथरी भी है ना, उसका भी जड़ से ख़ात्मा कर देगा। साइज़ अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आपने साथ में क्या करना है, मीठा सोडा लेना है 2 तोला। नमक ताम कहते हैं, जो आम नमक होता है, इस्तेमाल होता है घर में, 1 तोला। और संग दाना कहते हैं, जो मुर्ग की बीट होती है ना, पुश करके पंसारियों से मिल जाती हैं, उसको कहते हैं, वो भी 2 तोला लेना है आपने। रेमंड असारा लेना है, चौथी दवाई, 1 तोला। मीठा सोडा 2 तोला। संग दाना मुर्ग 2 तोला। नमक ताम 1 तोला। रेमंड असारा 1 तोला। अगर नमक ताम ना मिले तो उनको कहना है आपने कि हमें दे दें सोडा बेकार है। बारीक करके इन तमाम चीज़ों को आप सफ़ूफ बनाकर रख लें। आधा ग्राम तक आपने इसको इस्तेमाल करवाना है। परेशान नहीं होना, पखाना खुल कर आएगा, बिल्कुल पतला होकर आएगा। आप चाहें तो इसके छोटे कैप्सूल भी भर कर रख सकते हैं। फिर छोटे कैप्सूल आप क्या करें कि 4 टाइम, हर 4-4 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद, 4 टाइम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं। इससे पखाना पतला हो जाएगा, कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, पथरी टूट जाएगी और आराम से निकल जाएगी। पेशाब भी तेज़ी से आएगा, तो टेंशन नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और पथरी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तीसरा नुस्खा भी नोट फरमाएं। आपने सिरका लेना है और कलवंजी लेनी है। सिरका और कलवंजी को आपने मिक्स कर लेना है और आपने 2 से 3 ग्राम 4 वक्त पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। उससे भी पथरी जो है वो टूट कर बाहर निकल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। ये है कलवंजी और ये है सिरका। इन दोनों को आपने थोड़ा सा मिला लेना है और 2 से 3 ग्राम ऐसे चम्मच भर के आपने इस्तेमाल करना है 3 टाइम गर्म पानी के साथ। इस्तेमाल आपने गर्म पानी के साथ करना है, ठंडा पानी ना हो। इन तीनों नुस्खों को आप इस्तेमाल, कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करें पथरी, और भी काफ़ी नुस्खे हैं पथरी के हमारे, वो भी आजमूदा बरहान नुस्खे हैं, वो भी हमने बताए हुए हैं। और कुछ और नुस्खा जात भी हैं जो मैं आगे जाके बताऊंगा। आपको कोई और मसला आ रहा है, पथरी नहीं टूट रही, किसी किस्म का और मसला है, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि दुआओं में हमेशा याद रखा करें, आम से बनते हैं, कोई बड़े हकीम तो हैं नहीं।
लेकिन आबा व अजदाद से हमारा पेशा आ रहा है। अब्बू जो हैं वो बहुत बीमार हैं इस वक्त, हकीम मोहम्मद असगर अंसारी साहब। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए, और मेरे लिए भी दुआ किया करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।